एक सवाल था। हुक्म। और सवाल कुछ ऐसा था कि मैं लिख के लाया था वन सेकेंड। ऊंचा, हाँ जी, हाँ लिख के जी। लाए थे। अच्छा। जैसे कहते हैं कि भाई अपनी जान पे जुल्म ना करें। हाँ जी। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली क्या मतलब दुनियावी टर्म्स में या दीनी टर्म्स में किसी अपने भी ऊपर जुल्म किसी ना भी करें? तरह से, किसी भी तरह से हमारी ये सारा कुछ अल्लाह का दिया हुआ है ना, ये उसको वापस तो करना है। ये जिस्म भी उसका दिया हुआ है, रूह भी उसी की दी हुई है। दुनिया में यहाँ आके जो कुछ भी हमें मिला है ये सब उसका दिया है। और जैसे अल्लाह करीम कह रहे हैं कि मैंने जो तुम्हारे लिए हलाल किया उसे खाओ पियो, लेकिन इसराफ मुझे पसंद नहीं है। अब वो इसराफ भी हम जब ओवर ईटिंग ही करते हैं तो ये भी अपनी जान पे जुल्म है। खुद हम ही बीमार होते हैं ना, ओबेसिटी और ये और वो सारे मसाइल। इसी तरह अगर आप इबादत कर रहे हैं और इबादत की भी ज़्यादती शुरू कर दी आपने, अल्लाह ने इसको भी यही कहा है, जैसे सरकार दो आलम को फरमा रहे हैं वो, ए नबी अपनी जान पे जुल्म ना कर। मैंने ये कलाम मुशक्कत के लिए नहीं उतारा, अल्लाह के लफ्ज़ है ना, मेरे नहीं है। सूरह आई थिंक ताहा का स्टार्ट है ये, ठीक। फिर अल्लाह कह रहा है हमने इसको शिफा और रहमत के तौर पे नाजिल किया है, और जालिम इसी में से अपने लिए खसारा बढ़ाते हैं। हमने किताब के वारिस 3 तरह के लोग रखे हैं। एक वो जो अपनी जान पे जुल्म करते रहते हैं, एक वो जो दरमियाना रास्ता इख्तियार किया, और एक वो जो नेकी और भलाई के कामों में सबसे सबकत ले गए। ये हकीकी हिदायत। तो 3 तरह के गिरोह हैं, तीनों ही किताब के वारिस हैं, लेकिन एक अपनी जान पे जुल्म करी जा रहे हैं। तो आपको क्या समझ आई इतनी सी बात जितनी कर दी मैंने? मैं कोई आलिम थोड़ा हूँ, मैं तो अपनी समझ बताऊंगा ना। जिस कुएं का मैं मेंढक हूँ, मैं तो वही टराऊंगा। नहीं ठीक है। एतदाल वैसे ही जो है मतलब इस्लाम में इसका काफ़ी दर्स है। और हुकूक़ुल्लाह तो अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं, हुकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं करते। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल था। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई फ़रिश्ता तो नहीं हूँ, गलतियाँ होती हैं। और अगर आपको किसी ने पकड़ा हो, जैसे कोई बंदा आपकी जान ना छोड़ रहा हो या माफ़ ना कर रहा हो, तो इससे कैसे खलासी कराए? लाइक क्या करें? और आपको पता भी ना हो, आपको ये भी ना पता हो कि कौन है, लेकिन आपके ख्याल में आपने की है किसी से ज्यादती। ऑब्वियसली बहुत सारे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करें और अल्लाह से कहें कि या अल्लाह ये उनको दे दे, इसका अजर उनको दे दे जिनसे मेरे से नादानिस्तगी से ज़्यादती हो गई या दानिस्ता ज़्यादती हो गई। या अल्लाह उनके दिलों में मेरे लिए रहम डाल दे। तो आप खैर बांटना शुरू कर दें, ठीक है, खैर बन जाएं। कहीं ना कहीं जाके जान छूट जाएगी। लाजमी नहीं है, जैसे ऐसे समझ लें कि किसी का बच्चा मैंने मार दिया, या भाई या कोई मार दिया बंदा उनका, अब मैं उनसे कह रहा हूं कि आप कसास ले लें, ठीक है, कसास और दियत का फार्मूला लगा के जी जान छोड़ दें, ठीक है। अगले की मर्जी है वो ले, अगले की मर्जी है वो कहता नहीं मैंने बदला लेना, नहीं छोड़ता वो कहता नहीं मैंने बदला ही लेना है, ठीक है। सऊदीया में जैसे वो करते हैं, वो डेथ पेनल्टी है किसी कैसे तो दूसरी पार्टी को वो देते हैं चांस कि अगर वो माफ़ कर दे तो लास्ट टाइम पे भी। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, ठीक है। लेकिन इस तरह से जब आप अल्लाह की खातिर करते हैं, हम्बल हो जाते हैं कि यार मेरे से जुल्म हुए और हमसे होते हैं, ठीक है, आप उसकी मखलूक से खैर बांटना शुरू कर दें। आप मखलूक खुदा का भला, भूखों को खाना खिलाकर उसका सबसे ज़्यादा अजर है। प्यार से, जिस तरह खुद खाना चाहें, जिस तरह खुद खाएं, जो खुद पसंद है वो प्यार से पेश करें। सबसे पहले करीबी अजीज रिश्तेदारों में नज़र मारें। ज़्यादातर उन्हीं से हमारा जुल्म होता है जिनसे डेली हमारी डीलिंग होती है। ये भी जुल्म ही है ना, ठीक है। नेकी का मौका होते हुए ना करना, ये भी अपनी जान पे जुल्म है। अल्लाह ने आपको अपॉर्चुनिटी दी, यार वैसे ही जुल्म कर देना किसी पे, तो वैसे ही किसी का हक मार लेना, वो और ज़्यादा जुल्म है। लेकिन प्यार बनते जाएं, ये दुआ ही कराते जाएं आप लोगों को, ठीक है। अब मैं 20-22 साल से ये दुआ करा रहा हूँ। बाबा जी जब से मिले उन्होंने कहा, मुझे शुरू में अगर उन्होंने ये बता ना दिया होता कि 1000 को दुआ कराओगे तो एक आगे कराएगा,
तो मैं शायद अब तक डिप्रेस होकर छोड़ देता। लेकिन शुरू से मुझे ये रेशो पता थी कि मैं जितने मर्जी को बताऊंगा ये इनमें से आगे बताना एक ने है 1000 में से, तो मैं नहीं डिप्रेस हुआ, बताता रहा। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत से लोग मेरे से मिले भी नहीं हैं, दूसरे मुल्कों में बैठे हैं, वो ये खैर बांट रहे हैं, खुद आगे बता रहे हैं। कभी कभार फ़ोन आते हैं कईयों के, तो मैं मैसेजेस नहीं पढ़ सकता, अचानक रैंडम किसी का मैसेज मैं देख लेता हूँ, आ जाता है किसी के सामने, मैं पढ़ता हूँ तो 6 महीने पहले का मैसेज होता है, उसमें सारा लिखा होता है, बड़ा प्यार अदब और सारा, या लिखा भी होता है कि मुझे ये मिल गया और मैं अब ऐसे कर रहा हूँ। फिर मैं रब्ता करता हूँ तो वो उधर से रोना शुरू कहीं हो जाते कि आपने मुझे फ़ोन कर दिया। मैं कहा यार मैं क्या चीज़ हूँ, मैं तो आपका ये जज्बा देख के हैरान हो गया। तो ऐसे भी हैं, मिल जाते हैं ना, तो क्षमा से क्षमा जलती जा रही है। इससे रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक्चुअली आज ही मैं आया हूँ और गुलबर्ग में स्टे कर रहा हूँ, तो अराउंड 6 o'clock आई ऑर्डर्ड अ करीम। तो बाय द टाइम आई गॉट इन द कार देयर वाज अ गाय कॉल्ड वकास, और हम ये अंदरून की तरफ जा रहे थे, दाता दरबार की तरफ। तो बीच में बातें हो रही थी उससे, तो आई वाज टेलिंग यार मुझे वापस जाना है टाइम से, तो आज मेरा दुआ सेशन है। सो ही इज़ लाइक ओ तुम वो मस्त हीलर्स के वहाँ पे जा रहे हो, और मैं जानता हूँ डॉक्टर जावेद के बारे में। तो मेरे लिए बहुत अस्टाउंडिंग था ये बात, रैंडम पर्सन दैट आई जस्ट मेट। आई डोंट नो ये कोइंसिडेंस है या एनर्जीज है या क्या है, बट आई वाज हैप्पी कि द वर्ड इज़ गेटिंग अराउंड, दैट्स अ गुड थिंग। मेरे मुल्क का रंग रोगन हो रहा है ना। जी 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 बिल्कुल, ये रंग रोगन हो रहा है इस मुल्क का, तो सफाई ततहीर का अमल जारी है, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। सही है। शफीना सल्ले